प्यारे दोस्तों को मेरे नमस्कार। मैं तो साहू आज विनय स्टडी केंद्र से संख्या पद्धति के मामले में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। तो संख्या पद्धति दोस्तों संख्याओं से शुरू होती है और संख्याओं से ख़त्म होती है। हमारा बेस क्या है? संख्या पद्धति है। तो हमें आज संख्या पद्धति पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, यह बहुत सरल लगेगा आपको और लगेगा इस तरह कौन से क्वेश्चन लाया हो, इतना सरल क्वेश्चन। लेकिन मैं बता दूं, जब तक आपको बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपना बेस कंप्लीट करना है, तो हमें संख्या पद्धति पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है संख्या पद्धति का, एक से शुरू होकर अनंत जाने वाली संख्या कहलाती है। एक से शुरू होकर अनंत जाने वाली संख्या कहलाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 अनंत जाने वाली संख्या है। तो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसे क्या संख्या कहते हैं या क्या संख्या कहलाती है? तो क्या संख्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। क्या? ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्याएं। इसका मैं परिभाषा बता देता हूँ। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। वस्तु की गणना करने में, जैसे कि बताया ना 1, 2, 3, 4, ये क्या है? वस्तु की गणना करने में होती है। शून्य से तो नहीं होती, इसलिए हम इसमें शून्य ऐड नहीं करते। ठीक है, इसको n से मापा जाता है, n से दर्शाया जाता है इसको। ठीक है, और चलिए हम चारों का परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, चारों के बारे में जान लेते हैं, ताकि आगे आपको क्वेश्चन बनाने में सरल हो। जैसे कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है? ये प्राकृतिक संख्या है। तो जस्ट प्राकृतिक संख्याएं के आगे शून्य जोड़ दिया जाता है, तो क्या है? अपने आप में पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप में पूर्ण हो जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याएं किसे बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं जिसकी 0, 1, 2, 3 ऐसा है, जिसको हम पूर्णांक संख्या कब बोलेंगे? जब यहाँ इधर से फिर चालू हो जाएगा माइनस के रूप में, -1, -1, -2। ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। क्या संख्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। इसकी परिभाषा है सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। सम संख्याएं, देखिए सम संख्या कौन सी है? सम संख्या होती है जो 2 से भाग जाए। क्या जाए? 2 से भाग जाए, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोला जाता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? मैं आपको बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। आप भी बताइए, चलो जल्दी जल्दी बताएं। यह होगा सी। और 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और ये क्या है? 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और 10 क्या है? सबसे छोटी दहाई संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आपको इस चारों का आंसर मिल गया। तो आपने नोटबुक में जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और 10 क्या होती है? दहाई अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। और 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और 0 होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सटीक है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल करने पर कौन सी संख्याएं कहलाती है? मैं आपको परिभाषा में पहला क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या। दोस्तों आपको क्या बताया हूँ कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनता है? बताइए दोस्तों। मैंने बताया था कि 0 जोड़ने पर क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में पूरा परिभाषा पूरे आपको सबके बारे में अच्छे से बता दिया था, तो इसके लिए कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? ऑप्शन दिया विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या।
इसका आंसर हो जाएगा सम संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित पर बनती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बात क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित कर बनती है, तो कौन सी संख्या बनती है? ऑप्शन दिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, विषम संख्याएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि 0, 1, 2 इधर जाएगा, -1, -2 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर कॉमा लगा दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या है अपना? पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या जो स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती है कहलाती है। देखिए, स्वयं के अलावा, यहाँ पर एक और बोलना चाहिए था, क्या? एक और स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती है। एक और ठीक है, एक और स्वयं के अलावा। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा जो विभाजित नहीं होती उसे कौन सी संख्या बोला जाता है? दोस्तों, इसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। क्या आपको पता है दो भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? दो भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और दो के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, इसलिए इसे अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कोई किसी और से भाग चला जाता है पूर्ण रूप से, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसमें एक से शुरू होकर अनंत तक खड़ होता है, जिसमें हम गणना कर सकते हैं किसी वस्तु का, है ना, वो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वह होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होती है। देखिए, एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होती है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। चलिए दोस्तों, बताइए, अगर आपको पता हो तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि जितना भी सवाल बता रहा हूँ, रिलेटेड सवाल बता रहा हूँ हम लोग को, और ये जरूर आपसे हल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, भाज्य संख्याएं। दो को छोड़कर, जैसे कि 4, 6, 8, 9। अब 9 विषम भाज्य संख्या है। ये 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से भी भाग चला जाएगा, तो यह भाज्य संख्या है। और देखिए 4, देखिए 1, 2 और स्वयं 4 से भी भाग चला जाता है, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ 1 और 2 नहीं है, 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है, वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित होती है, वह क्या कहलाती है? आंसर बी, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अगर आप इस नोटबुक को नोट नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, आप जल्दी से नोट कीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, क्योंकि यह सटीक और बेस कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका बेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वे संख्या जिनको हम पी एंड क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या कहलाती है। ऑप्शन दिया परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। हमने आपको पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं बता दिए हैं, तो यह दोनों नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉजिटिव पूछा है, पी एंड क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या होगा? देखिए, यह हो जाएगा आंसर ए, परिमेय संख्याएं। ये आंसर हो जाएगा ए, पी, आंसर ए, परिमेय संख्याएं। जैसे देख सकते हो आप, 5, 1, -2, 7/5 -0। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आपको भिन्न बता दिए हैं,
आपको भिन्न बता दिया गया है, परिमेय संख्या बता दिया, प्राकृतिक संख्या बता दी है। अब आपको पढ़ाना है अपरिमेय संख्या। तो वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हो जाएगा हमारा B अपरिमेय संख्याएं। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? √2, √3, ये क्या है? हमारा अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वह संख्या जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अंश और हर के रूप में लिखने वाली संख्या कौन सी है? चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिया है भिन्न संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। आंसर आप जल्दी से जल्दी देंगेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भिन्न संख्याएं। दोस्तों, अंश और हर के रूप में लिखा है, तो ऐसा होता है अंश और हर। इस प्रकार हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा अपने गोल पे नज़र रखिएगा और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है तो मेरे चैनल है तोसर व्लॉग करके, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि नए नई जगह घूम सकते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।